नमस्ते बच्चों, जागरूक नागरिक कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। सेशन नंबर 4 के साथ हम इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है स्वयं का विस्तार करना। स्वयं का विस्तार करना किस प्रकार से हम सीख पाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज अपनी दूसरी सार्वभौमिक संभावना को देखेंगे, स्वयं का विस्तार करना। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर के माध्यम से हमको क्या मालूम चल रहा है? एक मानव की आकृति है जो अपने दोनों हाथों को समानांतर करके खड़ा हुआ है। ये क्या दर्शाता है? स्वयं का विस्तार करना। स्वयं का विस्तार करना मतलब जो भी हमारे कर्तव्य हैं, हम अपने कर्तव्यों को करते करते स्वयं से शुरुआत करें। स्वयं के बाद हम अपने परिवार के बाद हम अपने आसपास अपनी कार्य क्षमता के अनुसार सबसे पहले स्वयं की सोच को विकसित करें। उस लेवल तक धीरे धीरे अपने सोच को बढ़ाते रहें। तो हम इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। इकाई 1 यूनिट 1, लोग स्वयं का विस्तार किस प्रकार करते हैं। आइए कुछ उदाहरण द्वारा देखते हैं। ऊपर पढ़ेंगे, मैं स्वयं का विस्तार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं कौन हूँ का विस्तार करके हमको सामने अगर अपना परिचय देना है तो किस रूप में हम देंगे? हम अपने कार्यकलाप के आधार पर ही हम अपनी पहचान बता सकते हैं। हम जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जिस कार्य के अनुसार हमको जाना जाता है, तो हम पहचान के अनुसार अगर मैं कौन हूँ हमें बताना है तो हम वो ही बताएंगे जिस प्रकार हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। आइए कुछ उदाहरण द्वारा इसको जानने का प्रयास करते हैं। अंकित से मिलिए। ये अंकित है, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। अंकित अपने विद्यालय में खड़ा है। यहाँ पर पढ़ाई करते हुए दिखाई दिया है और विद्यालय में वो अपनी कक्षा में खड़ा है। तो अंकित अपने स्कूल और खेल कूद के अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता है। सबसे पहले हमको अपनी सोच को विकसित करना स्वयं का विस्तार कहलाएगा। जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक हम विस्तार किस प्रकार से कर पाएंगे? तो बच्चों, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर अंकित कैसे देगा? तो अंकित सामान्यतः उसकी सोच विद्यालय तक ही सीमित है, पढ़ाई तक ही सीमित है। तो वो अपने उत्तर को एक विद्यार्थी के रूप में ही दे सकता है। सामान्यतः ये कह सकता है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। चलिए अगले स्लाइड में इसका उत्तर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अंकित इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दे सकता है, ये दर्शाया गया है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, है ना? देख पा रहे हैं आप? अंकित स्वयं को केवल एक विद्यार्थी के रूप में ही देखता है, इसलिए स्कूल और खेल के अलावा और कुछ नहीं सोचता। तो वो इसका उत्तर यही दे सकता है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अमित से मिलिए। यहाँ पर पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? पानी का एक नल है। कोशिश वो कर रहा है कि अपने पानी के नल को बंद करने की। वो देख रहा है कि पानी बह रहा है, वो पानी के नल को बंद, यानी उसकी सोच पानी के बचाव के लिए है कि कॉलोनी का पानी ज़्यादा नष्ट ना हो। अमित अपने कॉलोनी के पानी की बर्बादी के लिए बहुत चिंतित है, साथ में उसके लिए प्रयास भी करता है और खुले हुए नलों को बंद करते हुए ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अमित केवल अपनी पढ़ाई व खेलकूद के बारे में ही नहीं सोचता, वो अपनी कॉलोनी में पानी की कमी के लिए भी चिंतित है, इसलिए वह पानी बचाने के प्रति सतर्क है। वही प्रश्न अमित के सामने रखा जाए, मैं कौन हूँ? अमित इस प्रश्न का उत्तर कैसे देगा? तो जिस प्रकार से हमने देखा, इससे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि अंकित केवल अपने विद्यालय और खेलकूद तक ही सीमित था। अब यहाँ पर अगर अमित अपने प्रश्न का उत्तर देगा तो वो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाएगा। तो अगर वो अपने प्रश्न का उत्तर देगा तो वो क्या सोचेगा? देखिए, क्या इसका उत्तर बोलेगा, मैं केवल एक विद्यार्थी नहीं हूँ बल्कि इस कॉलोनी का निवासी भी। ठीक है, उसको इस चीज़ का आभास है कि मैं अगर इस कॉलोनी में रहता हूँ
तो इसके प्रति मेरा उत्तरदायित्व भी बन जाता है। अमित अपने आप को सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं समझता, वह स्वयं को कॉलोनी के निवासी के रूप में भी देखता है, इसलिए वह अपनी कॉलोनी में पानी की कमी के लिए भी चिंतित है। अमर से मिलिए। ठीक है, पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, अमर एक समाचार पत्र को पढ़ रहा है। तो देखते हैं, अमर न केवल अपनी पढ़ाई, खेलकूद व अपनी कॉलोनी के बारे में सोचता है, वह देश के बारे में भी विचार करता है। तो अगर अमर इसी प्रश्न का उत्तर देगा, मैं कौन हूं, तो वो इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देगा? अंकित की सोच विद्यालय और खेलकूद तक ही थी और अमित एक कदम आगे था। उसने अपना स्वयं का विस्तार एक कदम आगे किया, यानी अपनी कॉलोनी की जिम्मेदारियों के प्रति भी वो सचेत था। और यहाँ पर अमर देखिए और आगे अपना विस्तार करता है, अपने देश के प्रति वो सोचता है। ठीक है, अपने देश के बारे में भी विचार करता है, सोचता है, तो वह अपना विस्तार और आगे करता है। ठीक है, तो अब हम देखिए यही प्रश्न यहाँ पर किया जाएगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो हम बोले थे कि अमर इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देगा। ठीक है, मैं विद्यार्थी व कॉलोनी निवासी होने से बढ़कर सबसे पहले भारत का निवासी हूँ या भारत का नागरिक हूँ, इसीलिए वह अपना विस्तार इस प्रकार से करता है। अमर अपने आप को भारत के नागरिक के रूप में पहचानता है, अतः वह देश में होने वाली घटनाओं के बारे में भी सोचता है। चलिए, यहाँ अमर ही अपना सबसे अधिक विस्तार करता है। अतः मैं भी स्वयं का विस्तार करने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ का विस्तार करके, मैं कौन हूँ अपने उत्तरदायित्व, अपने विचारधारा, अपनी सोच के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आप अपनी पहचान को इस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, अपनी पहचान को बताने के लिए आपको मैं कौन हूँ का जवाब इस प्रकार से रखना होगा। मैं कौन हूँ का विस्तार करके स्वयं का विस्तार करने की अपनी संभावना को जागृत कर सकते हैं। मैं स्वयं का विस्तार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं क्या करता हूँ या करती हूँ, अथवा मेरे कार्य का उद्देश्य क्या है का विस्तार करके। ठीक है, तो आइए कुछ उदाहरणों द्वारा इसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर रेचल है। रेचल की आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, उनके व्यवसाय का पता चल रहा है। यहाँ पर उनके पहनावे से एक डॉक्टर हैं, एक स्वास्थ्यकर्मी हैं। तो रेचल केवल वह नौकरी करती है जहाँ वह अधिक धन कमा सके अथवा अपने व्यवसाय में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पर रेचल की भूमिका इस प्रकार से दिखाई जा रही है कि वह नौकरी करती है, नौकरी तो करती है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है केवल धन कमाना और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना, या इसको हम दूसरे प्रकार से बोलें तो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाकर धन कमाना। रेचल की कार्य के प्रति ये सोच है या कार्य का उद्देश्य है। रेचल इस प्रश्न का उत्तर कैसे देगी? अगर उसे प्रश्न पूछा जाए उनके कार्य का उद्देश्य क्या है, अगर पूछा जाएगा तो वो उत्तर क्या देगी? मैं अपनी जीविका कमाना चाहती हूँ। ठीक, रेचल अपनी नौकरी को केवल धन कमाने व अपने पेशे में आगे बढ़ने का माध्यम मानती है। उसका ध्यान केवल अपने पेशे के फायदे पर केंद्रित है। ठीक है, जो हम पिछली स्लाइड में आपको बता चुके हैं। शिल्पा से मिलिए। तो शिल्पा भी पिक्चर में देख पा रहे हैं आप, वो भी एक स्वास्थ्यकर्मी है। शिल्पा लोगों को स्वस्थ रहने में सहायता करना चाहती है। वह अपने मरीजों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती है। वह उनका सही इलाज ढूंढने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी के रूप में शिल्पा एक कदम आगे दिखती है। उसकी सोच ये है,
वह लोगों को स्वस्थ रहने में सहायता करना चाहती है। तो शिल्पा इस प्रश्न का उत्तर कैसे देगी कि मेरे कार्य का उद्देश्य क्या है? शिल्पा क्या कहेगी? मैं लोगों को स्वस्थ रहने में सहायता करना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे कार्य का उद्देश्य क्या है? उस प्रश्न का उत्तर अगर वो देना चाहे तो उसके प्रश्न का उत्तर ही बदल जाता है, क्योंकि उसकी सोच कुछ और आगे बढ़कर है। देखिए, उसके प्रश्न का उत्तर है मैं लोगों को स्वस्थ रहने में सहायता करना चाहती हूँ, क्योंकि उसका एक केवल मात्र उद्देश्य धन कमाना और अपने पेशे को आगे बढ़ाना ही नहीं है। उसका कर्तव्य अपने कार्य के प्रति और आगे बढ़ के है, उसकी सोच और आगे बढ़ के हैं। तो इस प्रकार से वो अपने प्रश्न का उत्तर देगी कि शिल्पा अपने कार्य को मरीजों की सेवा व उन्हें स्वस्थ रहने में सहायता करने के माध्यम के रूप में देखती है। वह न केवल स्वयं के हित में बल्कि अपने मरीजों के हित में भी रुचि रखती है। अतः वह अपने मरीजों की बहुत अच्छी देखभाल करती है। वह उनका सही इलाज ढूंढने का प्रयास करती है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि उसका केवल धन कमाना और अपने पेशे को आगे बढ़ाना ही उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ रखना, मरीजों के हित में कार्य करना है। राजन से मिलिए। राजन अपने मरीजों की सेवा करने के अतिरिक्त देश भर की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के बारे में सोचता है। राजन देखिए, फर्ज उस प्रकार से निभाता ही है, लेकिन अपने मरीजों की सेवा करने के अतिरिक्त देश भर की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जो भी उनके देश भर में स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उसके निराकरण के लिए हमेशा सोचता रहता है, चिंतित रहता है कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हमारे देश में जो भी हैं, इस प्रकार से उनका समाधान हो सकता है। तो यहाँ पर राजन की जो सोच है वो और आगे बढ़ के हैं। वो अपने स्वयं के बारे में ही नहीं बल्कि अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर राजन ने अपने स्वयं का विस्तार और आगे तक किया है। इस प्रकार अगर राजन इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो वो किस प्रकार से देंगे? मैं अपने कार्य के माध्यम से अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब उन्होंने अपने कार्य के माध्यम से अपने देश की सेवा करने तक की सोच रखी। इस प्रकार से उन्होंने अपने कार्य का विस्तार किया। राजन स्वयं में व अपने मरीजों में न सीमित होकर देश की चिकित्सा संबंधी समस्याओं के बारे में भी सोचता है। वह अपने कार्य को देश की सेवा करने का माध्यम बनाता है। तीनों ने अपने अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दिया? वो अपने कार्य और अपनी सोच के आधार पर उनके विस्तार का आकलन किया गया। तो यहाँ पर प्रश्न अगर होगा किसने स्वयं का विस्तार सबसे अधिक किया है, तो यहाँ पर हम राजन को ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा इस माध्यम से करने की सोच रखी। उन्होंने सबसे ज़्यादा विस्तार इस प्रकार से किया। मैं क्या करता हूँ या क्या करती हूँ अथवा मेरे कार्य का उद्देश्य क्या है का विस्तार करके, ठीक है, मैं भी स्वयं का विस्तार करने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं स्वयं का विस्तार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मेरे अपने कौन हैं का विस्तार करके। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा इसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अर्जुन से मिलिए। अर्जुन यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। तो यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन अपने परिवार व मित्रों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, किंतु उसके कारण औरों को हो रहे नुकसान के प्रति बेपरवाह हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम किसी कार्य को कर रहे हैं, हमारे किसी कार्य के प्रति जिम्मेदारी है, उस समस्या के समाधान के लिए हम केवल अपने
सबसे पहले परिवार के बारे में ही सोचते हैं या अपने मित्रों के बारे में ही सोचते हैं, तो हमारे आसपास जो बाकी लोग हैं कोई और उससे वंचित हो जाए और उनको उसका नुकसान झेलना पड़े, तो उस नुकसान के प्रति यहाँ पर अर्जुन अभी बेपरवाह हैं। अब मेरे अपने कौन हैं? अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर कैसे देगा? यह है मेरे मित्र और परिवार मेरे अपने हैं। ठीक है, अब उनके लिए मेरे अपने केवल उनके मित्र और उनका परिवार अपना है। तो यहाँ पर अर्जुन केवल अपने परिवार व मित्रों को ही अपनों में सम्मिलित करता है, इसलिए वह उनकी भलाई के लिए कार्य करता है, किंतु उसके कारण औरों को हो रहे नुकसान के प्रति बेपरवाह है। जो आपको पिछली स्लाइड में बताया, वो केवल अपने परिवार और अपने मित्रों की भलाई के बारे में ही सोचता है, तो बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचता है, जिससे बाकी लोगों को नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए वो बेपरवाह है। अगला उदाहरण देखते हैं इसी से संबंधित। स्नेहा से मिलिए। स्नेहा यहाँ पर हाईलाइट है। तो स्नेहा न केवल अपने परिवार व मित्रों की परवाह करती है, अपितु अपने मोहल्ले के लोगों की समस्याओं के बारे में भी यह चिंतित रहती है, वह उनके लिए कुछ करना चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पर स्नेहा है जो अपने परिवार और अपने मित्रों के लिए ही नहीं बल्कि अपने मोहल्ले के लोगों की समस्याओं के बारे में भी चिंतित रहती है, और वो यहाँ तक कि उनके लिए अपनी तरफ से कुछ करना चाहती है, जिससे कि उनकी समस्याओं को वो सुलझा सके। तो यहाँ पर मेरे अपने कौन हैं, इस प्रश्न का उत्तर स्नेहा किस प्रकार देगी? देखिए, स्नेहा एक कदम आगे है। वो अपने परिवार अपने मित्रों की भलाई के लिए ही नहीं बल्कि अपने मोहल्ले के लोगों के बारे में भी सोचती है, तो वो अपना विस्तार थोड़ा आगे कर लेती है। तो इस प्रकार उसका उत्तर कुछ और बनेगा। तो उसका उत्तर क्या होगा? मेरे मोहल्ले के लोग मेरे अपने हैं। देखिए, उसने थोड़ा विस्तार किया, तो वो अपने परिवार और अपने मित्रों के ही भलाई के बारे में नहीं सोचती बल्कि अपने मोहल्ले के बारे में सोचती है। तो उसको ये भी ज्ञात हो गया, ये भी आभास है कि उसके मोहल्ले के लोग भी उसके अपने हैं। स्नेहा अपने सभी पड़ोसियों को अपना समझती है, इसलिए वह उनकी समस्याओं के बारे में भी अपने परिवार और मित्रों की समस्याओं की भांति चिंता करती है। महात्मा गांधी ने संपूर्ण देश की समस्याओं की जिम्मेदारी ली थी। ठीक है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरे देश के बारे में सोचा, अपना ही परिवार ही नहीं, अपने मित्र ही नहीं, अपने आस पास के लोग ही नहीं, उन्होंने अपने पूरे देश की समस्याओं के समाधान के लिए सोचा। यहाँ तक कि अपने देश की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ी। देश की समस्या उस समय क्या थी कि हमारा देश आज़ादी चाहता था, गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना चाहता था। तो उन्होंने किस प्रकार से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने देश के बारे में सोचा और साथ ही साथ में कार्य भी किया। देखिए, उन्होंने अपने विस्तार को इतने आगे तक ले लिया। तो यहाँ महात्मा गांधी ने संपूर्ण देश की समस्याओं की जिम्मेदारी ली थी। वह उन्हें अपना मानकर उनकी चिंता करते थे, यानी उनको ये लगता था कि सभी पूरे देशवासी मेरे अपने हैं। यहाँ पर उनके इस प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा मिलता है। अगर फिर भी हम देखते हैं मेरे अपने कौन हैं, इस प्रश्न का उत्तर अगर महात्मा गांधी जी देंगे तो किस प्रकार देंगे? मेरा देश मेरा अपना है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने अपने हृदय का विस्तार करके संपूर्ण देश व देशवासियों को अपना माना, इसलिए
वह देश की समस्याओं को अपना मानकर उनकी चिंता करते थे। तीनों उदाहरण में जो भी उत्तर दिए गए थे अर्जुन के द्वारा, पहले उदाहरण में जो उत्तर दिया गया था, मेरे मित्र और परिवार मेरे अपने हैं, यानी प्रश्न क्या था, मेरे अपने कौन हैं, तो उनका उत्तर अपने विस्तार के साथ साथ बदलता गया। तो अर्जुन केवल अपने परिवार, अपने मित्रों के बारे में सोचते थे, उनकी भलाई के बारे में ही सोचते थे, तो उनका उत्तर इस प्रकार था, मेरे मित्र और परिवार मेरे अपने हैं। तो यहाँ पर स्नेहा ने अपना विस्तार थोड़ा एक कदम आगे किया, क्योंकि वह अपने मोहल्ले के लोगों के बारे में भी सोचती थी, उनकी समस्या के बारे में भी सोचती थी। तो उन्होंने अपना विस्तार किया, तो उनका उत्तर था, मेरे मोहल्ले के लोग मेरे अपने हैं। अब यहाँ पर जो अंत में उदाहरण हमने देखा महात्मा गांधी जी के बारे में, तो उनका उत्तर बहुत आगे तक था। उनका उत्तर मेरा देश मेरा अपना है। उन्होंने तो वास्तव में अपना बहुत आगे तक विस्तार किया। तो इस प्रकार से जो आपने देखा, तो प्रश्न है किसने स्वयं का विस्तार सबसे अधिक किया। यहाँ पर तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने अपना स्वयं का विस्तार सबसे अधिक किया, क्योंकि उन्होंने अपने देश की समस्या के बारे में सोचा। उन्होंने अपनी समस्या ही नहीं, अपने मोहल्ले की समस्या ही नहीं, अपने देश की समस्या के बारे में सोचा। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अपना विस्तार सबसे ज्यादा किया। चलिए, अतः मैं भी स्वयं का विस्तार करने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूं। किस प्रकार से? मेरे अपने कौन है का विस्तार करके। ठीक है, मेरे अपने कौन है का विस्तार करके मैं भी अब स्वयं का विस्तार करने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूं या कर सकती हूं। आज के लिए इतना ही बच्चों। सेशन नंबर 4 की शेष इकाइयों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।